यहाँ गरीबी है तो क्राइम भी है, बड़े बड़े क्राइम होते हैं यहाँ। पुलिस की आंखें बस की उसकी पुलिस की मिली भगत से होता है। और इरफान बार बार कहता है जो कभी स्कूल नहीं गया, जिसे दुनिया एक मामूली फेरी वाला समझती रही, जो दिल्ली की एक तंग झुग्गी बस्ती में बर्फ़ की सिल्लियाँ बेचकर अपना पेट पालता था, आज वो शख्स पूरे हिंदुस्तान के दबे कुचले और गरीब लोगों की सबसे बुलंद आवाज़ बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया सेंसरी मोहम्मद इरफान की। एक ऐसा नाम जिसने जंतर मंतर की सड़कों से जब बोलना शुरू किया तो देश के बड़े बड़े पढ़े लिखे बुद्धिजीवी दंग रह गए। काफिर हूँ, सरफिरा हूँ, मुझे मार दीजिए, देश के सबसे मैं बड़े सोचने लगा हूँ मुझे नेता राहुल गांधी अपनी सुरक्षा और प्रोटोकॉल छोड़कर दिल्ली की उस झुग्गी की संकरी गलियों में पहुंच गए जहां इरफान रहते। इरफान की बातों में वह जादू क्यों है? क्योंकि उनके पास किसी बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है, बल्कि उनके पास ज़मीन की हकीकत है। इरफान ने उस दर्द को जिया जिसे देश का एक बड़ा तबका रोज सहता है। उन्होंने देखा कि कैसे एक गरीब को अपनी हक की बुनियादी शिक्षा, अस्पताल में एक बेड और 2 वक्त की रोटी के लिए सिस्टम के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। उन्होंने उस पीड़ा को महसूस किया जहां इंसान को अपनी ज़िंदगी का हर एक दिन काटने के लिए, हर एक पल जीने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। बिना स्कूली शिक्षा के सिर्फ एक स्मार्टफोन और गूगल वॉइस सर्च के सहारे इरफान ने इतिहास, संविधान और देश की अर्थव्यवस्था को घोट कर पी लिया। वो जब बोलते हैं तो शब्द नहीं, एक तड़प बाहर निकलती है। जब जुलाई 2026 में राहुल गांधी खुद इरफान के टूटे फूटे घर पहुंचे तो सब सोचा कि इरफान शायद सहम जाएंगे या किसी बड़े नेता को सामने देखकर अपनी मांगे रखेंगे, लेकिन यहीं पर इरफान ने सबका दिल जीत लिया। इरफान ने बाद में मीडिया से कहा, मैंने राहुल गांधी से किसी बहुत बड़े नेता के रूप में बात नहीं की, मैंने उनसे एक इंसान के नाते आमने सामने बैठकर बात की। इरफान ने राहुल गांधी की आंखों में आंखें डालकर सीधे शब्दों में कहा, राहुल जी, मैं आपसे ये कहूँगा कि आप देश के जो सबसे पिछड़े, सबसे दबे कुचले लोग हैं, उनकी असली आवाज़ को सुनिए। वो लोग जो आज भी हाशिए पर हैं, जिन्हें अपनी ज़िंदगी जीने के लिए हर पल सोचना पड़ता है, जिनके पास ना अच्छी शिक्षा है, ना इलाज के पैसे। उनकी तकलीफ़ों को सिर्फ देखिए मत, उसे महसूस कीजिए। इरफान की सबसे बड़ी ताकत उनकी निष्पक्षता है। उन्होंने राहुल गांधी के सामने भी साफ कर दिया कि उनका किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। वो आज विपक्ष के नेता से देश के गरीबों की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कल को इनकी सरकार भी सत्ता में आई और मजदूरों और रेहड़ी पटरी वाले और गरीबों के हक में काम नहीं किया तो इरफान उनके खिलाफ भी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटेंगे। यही एक सच्चे और जागरूक नागरिक की पहचान है, जो लोकतंत्र और संविधान को सर्वोपरि मानता है। मोहम्मद इरफान की यह कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जितना भी बदतर हो, अगर आपके इरादे मजबूत हो, आपकी सोच देश के प्रति सच्ची हो, आपकी आवाज़ मोहल्लों की दीवारों को भी हिला सकती है। सलम की तंग गलियों से निकलकर देश के करोड़ों वंचितों की आवाज़ बनने वाले मोहम्मद इरफान को हमारा सलाम। आपको मोहम्मद इरफान के विचार और उनकी बेबाकी कैसे लगी? क्या आपको भी लगता है कि देश के नेताओं को धरातल पर आकर ऐसे ही आवाज़ को सुनना चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।